ओके, तो ये है NCERT का प्रॉब्लम 1.7 और ये हमारे खूबसूरत से टॉपिक पे बेस्ड है। इसका नाम क्या है? मोलैरिटी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मोलैरिटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे चाह के भी स्किप मत करना, ठीक है? मोलैरिटी और किसके? मोलैरिटी के। कैलकुलेट द मोलैरिटी, इतना बोलते ही मैं स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमेशा पहले जब भी आंसर लिखते हो, ऐसे मैं तो ऐसे करता हूँ, आंसर लिख के हमेशा लेफ्ट साइड में गिवन और इस तरफ एक रफ डायग्राम के लिए जगह छोड़ता हूँ, ठीक है? रफ डायग्राम, ठीक है? अब यहाँ पे बोल रहे हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी। ये सुनते ही मेरे दिमाग में बस सीधे पहले क्या क्लिक हुआ? मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, जो कि होता है मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किसमें होता है नॉर्मली? लीटर में, लीटर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये तो है जब लीटर में रहता है, लेकिन अगर मोलैरिटी निकालनी हो और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब ml में हो, तब कौन सा फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ml में होता है। और हम ऊपर क्या करते हैं? ऊपर भी 1 लीटर से मल्टीप्लाई और नीचे भी क्या? 1 लीटर से डिवाइड, और इसी 1 लीटर को हम चेंज करके कैसे लिख देते हैं? 1000 क्या ml। तो ये फॉर्मूला लगाना है। अभी तक कोई दिक्कत आया ना? चलो बहुत बढ़िया। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, मतलब मान लेते हैं मुझे जो मोलैरिटी निकालनी है शौर्य, वो किसकी निकालनी है? NaOH की, इन द सॉल्यूशन। अब इन द क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो कैसे बनता है? जब मैं क्या डालता हूँ? कोई सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट, तभी तो क्या बनता है मेरा? सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, मतलब जो चीज मैंने डाली है वो क्या है आपकी? NaOH है। अगर मेरे को ये पता चल गया ये NaOH है, ठीक है, आए ना? ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं, भाई NaOH मुझे पता है क्या होता है। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन एनफ वाटर। ओ ओके, NaOH जो डाला है मैंने, कितना डाला है? सिर्फ सॉरी, कितना डाला है? कितना डाला है? 4 ग्राम। शौर्य, अगर मुझे पता है NaOH 4 ग्राम डाला है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसने मुझे क्या बता दिया है? गिवन मास ऑफ NaOH, जो कि है 4 ग्राम्स। अभी तक कोई दिक्कत? मुझे ये भी पता है शौर्य कि मुझे NaOH डाला है, तो मैं NaOH का ही पता क्या निकाल सकता हूँ? मोलर मास, जो कि क्या होता है? Na का 23 प्लस O का 16 और H का 1, जो कि कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। अभी तक कोई दिक्कत? तो ये तो डाला है इन एनफ वाटर, और ये जो दूसरा सॉल्वेंट है हमारा, वो क्या हो गया हमारा? वाटर। अभी तक कोई दिक्कत? टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, हर्षित 250 ml ऑफ सॉल्यूशन बोला है, ये मतलब उसने क्या दे दिया हमें? वॉल्यूम ऑफ 250 ml। कोई दिक्कत अभी तक? इतना डेटा लिखो जब। अब देखो कैसे हमने गिवन भी पता चल गया, रफ डायग्राम भी पता चल गया, और मोलैरिटी ये निकालनी। अच्छा एक मिनट और, अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला मेरे को कौन सा यूज करना है हर्षित? ऊपर वाला या नीचे वाला? वेरी गुड, नीचे वाला यूज करना है। तो हर्षित मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ये तो मुझे पता नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता है, मतलब मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, और अभी मैं अगले स्टेप में निकालूंगा। पहले इतना कॉपी कर लो। ये ज्यादा अच्छा तरीका है ना हर्षित, कि पहले जो पूछा है हमने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला देख के हमें ये पता चल जा रहा है हर्षित कि हमें निकालना या जरूरत किस चीज की है। क्यों? रेदर देन वो टीचर की तरह जो मैं कल बता रहा था ना, डायरेक्ट चीजों को करता है। कितना कर लो पहले।
और तरीका भी ऐसे ही रखना, कैसा कि पहले आप गिवन रफ और फिर जो पूछा जैसे मोलैरिटी तो नीचे मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिया, है ना। अच्छा एक काम करूं मैं पहले पूरा कंप्लीट करवा दूं क्या है? ठीक है, तो आपने अगर अभी ऊपर देखा होगा कि हमें क्या है, मोलैरिटी निकालनी है वंशी, जिसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जो मोलैरिटी है इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 250 ml, और यहाँ पे इनटू 1 लीटर का मतलब 1000 ml हो गया, और नीचे एक एक्स्ट्रा में क्या है 1 लीटर है ना। अब देखो मुझे ये परेशान कर रहा है, तो जैसे ही मुझे जो चीज परेशान करती है ना उसको ठीक बगल में ऐसे साइड में निकाल देता हूँ। मतलब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं स्मॉल n से डिनोट करता हूँ, नीचे क्या NaOH। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो क्या होता है, याद आ रहा है किसी को, गिवन मास अपॉन क्या, मोलर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ये हो जाएगा गिवन मास कितना था वंशी अभी बताओ, 4 ग्राम। मोलर मास हमें कितना दे रखा था, मतलब हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, ये लो चेक कर लो, देखो कितना है, 40 ग्राम पर मोल होता है। तो आप यहाँ लिख दोगे क्या, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कटा 4 कितने जा, 10 जा, 1/10 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो NaOH आएंगे वो आ जाएंगे 0.1, और मोल इनवर्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मोल। देव इसको बंद करो। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे, 0.1 मोल। अब ये जो वैल्यू आई ना मैं यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, है ना, अपॉन नीचे क्या है 250 ml इनटू यहाँ पे क्या था 1000 ml, और नीचे क्या है इनटू 1 लीटर। आ गया, सब कुछ मिल गया वंशी, आया ना। तो बताओ कैसे काटूंगा, पहले तो ml से ml कटा, 250 कितने जा 4 जा, ठीक है, और 4 इंटू 0.1 ये हो जाएगा m इक्वल टू 0.1 4 जा 0.4, और मोल इंटू सॉरी मोल और नीचे लीटर है तो ये जाएगा मोल पर लीटर, जिसको हम कैसे लिखते हैं, और कैपिटल है। आया समझ में, क्लियर, बहुत